सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्याद हेतवे तापत विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी तापों को नाश करने वाला तापत विनाशाय, सभी तापों का नाश करने वाला सत्य चित आनंद, सत्यमानी परमात्मा, चित्तमानी प्रकाश, आनंद स्वयं कृष्ण जरा चिंतन करता है, सृष्टि का जन्म होता है, जरा मुस्कराता है, सृष्टि का पालन होता है, जरा भ्रगुटी टेढ़ी करता है तो सृष्टि का महाप्रलय होती है। ऐसे गोविंद के लिए हम कोटम कोट नमन प्रणाम करते हैं। कल आपने भगवान कृष्ण को जन्म, पूतना, वध, ब्रज की लीलाओं का आनंद लिया। आज कथा का अष्टम दिवस है और कल कथा विराम की ओर जाएगी। भगवान श्याम सुंदर ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं। गैस कम करो मशीन की बड़ी वाली को। और भगवान जब ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं चोरी करते हैं माखन की, लेकिन उसी के घर में जाते हैं जो प्रेम से मेरे गोविंद को पुकारा करती है। एक मन में विचार करो, 2 साल 3 साल शादी को भयो हों, 7-8 वर्ष को पड़ोसी को अगर काऊ को लड़का हो गए और बाको वो बहू दूध दही माखन खवावे तो सास ननद 1 दिन नहीं कहेंगी, 2 दिन नहीं कहेंगी, तीसरे दिन तो कह ही देंगी कि जे तुम्हारा रिश्ता में कौन लगे, पड़ोसन को क्यों खवाए जा रही हो। जितनी ब्रजवासिन हैं सबकी सास ननद यही कहती हैं, नंद को लाला कहा लगे तुम्हारो, जो तुम बाई के गुण गाती रहती हो। कौन लगे तुम्हारो, सो बाई को माखन मिश्री खवाती हो। वो गोपिका जानती हैं, वो गोपिका सोचा करती हैं कि हमारी सास और जो ननद हैं ये अपनी आंखों के सामने तो गोविंद को कुछ खिलाने नहीं देंगी, परंतु रात्रि में जब सोती हैं तो मेरे गोविंद का भजन करती हैं। लाला मैंने बड़ा सुंदर दही जमायो है और मटकी में टांग दियो है, काऊ बहाने से मेरी गली में आइयो और बस सखाओं को लेके भोग लगा जाइयो और मैं किसी न किसी बहाने से घर से बाहर चली जाऊंगी। सारी रात भजन करती हैं, गोविंद कल मेरे घर आएंगे, कल मेरे घर आएंगे, रात्रि को मेरे घर आएंगे। सास ननद के सामने कृष्ण को गाली देती हैं, आ जाए नंदरानी को लल्ला, कल मेरी मटकी फोड़ गयो, आ तो जाए नंद बाबा को लल्ला,
कल मेरे माखन मिश्री को ही खा गए हो। सास ननद के सामने कृष्ण को गालियां मिलती हैं और सास ननद जब नहीं होती हैं तो वही भक्तनी कृष्ण को छोरी से बुलाती हैं, आ जाओ गोपाल, आ जाओ कृष्ण, आ जाओ मेरे प्राणों के प्राण, आ जाओ मेरे प्राणों के आधार, आ जाओ मेरे कृष्ण, आ जाओ मेरे लल्ला, बड़े भाव से बुलाती हैं। 4-5 सखी रहे, आपस में चर्चा कर रही थी, कल कृष्ण मेरे घर आएंगे। दूसरी बेली तेरे घर क्यों आए, मेरे घर आएंगे। तीसरी बोली नहीं, तुम्हारे दोनों के घर नहीं, मेरे घर कृष्ण आए। क्यों? शीला ने जवाब दिया, भोर से हो तई भोर भयो, मैंने उन्हीं की रटन लगाई है। कहा कहूँ मेरी बहना, मथुरा से मिश्री मंगवाई है। एक बोली, जब से दिन निकरो सवेरो भयो है, भोर भयो, तभी से मैंने उनसे रटन लगा रखी है, गोविंद मेरे घर आना। और खाएबे को मथुरा से मिश्री मंगवाई है। दूसरी बोली, सुन, मैंने तो बाही लालानंद को श्यामा को दूध जमायो है। आबे गो नंद को लाला मेरे घर, मैंने बा को ध्यान लगायो है। दूसरी बोली, श्यामा गैया को दूध मेरे कन्हैया को बड़ा पसंद है, मैंने बाई को दही जमायो। तीसरी बोली, तू नहीं जानती, श्याम के वियोग में पीर भई, प्रीतम प्यारे को खूब रिझायो है। आवे गो घर मेरे नंद को लाला, मैंने घर मनसुख को पठायो है। तू नहीं जानती, मैंने तो मनसुखा से स्पेशल कह रखी है कि लाला कन्हैया से कह दियो मेरे घर आए। गोपिकाओं का बड़ा प्रिय भाव है। और भगवान ने शीला के घर जाना निश्चित किया और भगवान मित्र मंडली के साथ जब शीला के घर गए, पकड़े गए। शीला बोली, कल मैं पकड़ के हाथ यशोदा के पास लेके गई और बीच में से ही जाने ऐसो नाटक कर दयो कि लला को हाथ पकड़ा के भाग गया और मैं तो ऐसी की ऐसी रह गई। सखी, आज मैं जाके घर शिकायत लेके नहीं जाने वाली हूं। सखी, आज तो जाकू जब वृक्ष से बांध के डालूं और जाके यशोदा मैया को यही लुभा के लेके आऊंगी कि देख ले तेरे लाला का हाल करे हमारे घर में आके। कृष्ण को वह गोपिका ने बांध लियो एक वृक्ष से। सब सखिन को खड़ो कर दो चारों तरफ, कहीं खुल के ना भाग जाए, ध्यान रखियो। या कि मित्र मंडली बड़ी तगड़ी है, ना कि तुमसे छीन ले जावे। भगवान कन्हैया बोले, आज यशोदा मैया को वास्तव में ही पतो चल जावेगो कि मेरो लाला चोरी करे।
लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही हैं, एक रूप से